हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश रूपचंद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th क्लास मैथमेटिक्स ऑप्शन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो। इसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे 6th क्लास का। तो पहला जो चैप्टर है वो है सेट पे। आज हम बात करेंगे सेट की डेफिनेशन पे और उसके जो हैं वो किस तरह से हम सेट को डिनोट करते हैं, सेट क्या चीज़ है और सेट थ्योरी किसने दी, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि सेट की जो थ्योरी है वो दी किसने। सेट की थ्योरी दी जॉर्ज केंटर ने। जॉर्ज केंटर जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था। ये एक जर्मनी का मैथमेटिशियन था जॉर्ज केंटर, जिसने जो है वो सेट थ्योरी दी। अब हम समझते हैं कि सेट होता क्या है। देखो, लफ्ज़ सेट से ये चीज़ वाक़ई हो रही है, ज़ाहिर हो रही है कि ये एक चीज़ों का कलेक्शन होता है, एक मजमुआ होता है। लेकिन एक आम ज़िंदगी में जो हम सेट देखते हैं वो कलेक्शन या वो मजमुआ, और मैथमेटिक्स के लिहाज से अगर हम सेट देखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है। यानी कि हमारी डेली लाइफ में जिस तरह से हम सेट जिस चीज़ों को बोलते हैं वो मैथमेटिशियन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेट नहीं होती। मीन्स के मैथमेटिक्स में सेट के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ बाउंड्रीज दी गई हैं, कुछ रूल हैं, उनके मुताबिक अगर वो चीज़ ओबे करती है तो हम उसको सेट बोलते हैं। अब देखते हैं कि क्या बाउंड्रीज हैं सेट होने के लिए चीज़ों की, वो हम स्टडी करते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन। सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक ही लाइन की डेफिनेशन है सेट की कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस डेफिनेशन की अगर बात करें तो दो चीज़ें क्लियर हैं इसमें। एक तो कलेक्शन है, दूसरी है, तीन चीज़ें सॉरी, एक कलेक्शन है, दूसरी चीज़ इसमें है वेल डिफाइंड। एक कलेक्शन, दूसरी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, तीन चीज़ें हैं। अगर ये तीन चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं तो सेट आपके लिए कोई मसला नहीं है। सबसे पहले सेट होने के लिए कलेक्शन होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जिस कलेक्शन की आप बात कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस हो इस वर्ल्ड में, या जिस चीज़ को आप इमेजाइन कर सकें, जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकें, डिफाइन हो, आपके जहन में उस चीज़ का तस्वर आए, जिस कलेक्शन का आपके जहन में तस्वर आए। दूसरी बात कि डिस्टिंक्ट हो, जिस कलेक्शन की आप बात कर रहे हैं वो सिमिलर ना हो, वो क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट मीन जुदा जुदा, जुदा जुदा। आप इसको अलहदा अलहदा बोल सकते हैं या अलग अलग। एक होती है कलेक्शन, और कलेक्शन क्या चीज़ होनी चाहिए, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अब आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल जो हमारी डेली लाइफ में। हम बात करते हैं कि हम 6th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि सेट ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट्स। देखो, ये एक कलेक्शन है, स्टूडेंट होंगे 60, 70, 40, 50, 100, 100 टू अप टू 100 या फिर 200। डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। लेकिन हमने बोला कि सेट ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट, देखो एक कलेक्शन है स्टूडेंट की और डिफाइंड है। ये सिर्फ बात किस स्टूडेंट की कर रहा है, जो 6th क्लास में स्टडी कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है। वेल डिफाइंड भी है, कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट। अब 6th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा दूसरे से जाहिर बात है वो डिफरेंट होगा। 60 बच्चे होंगे, वो 60 के 60 बच्चे अलग हो गए, तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, सेट है। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमने पढ़े हैं कि 1, 2, 3 अप टू, ये जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, ऑड नंबर। जिसको हम 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते उसको ऑड नंबर कहते हैं, वो हम अलग पढ़ेंगे। लेकिन वो क्या है, एक सेट है, क्योंकि नंबर सारे अलग अलग हैं।
वेल डिफाइंड है और ये भी एक चीज़ कलेक्शन है। ये एक सेट हो गया। सेट ऑफ पाकिस्तान सिटीज़, पाकिस्तान के जो भी शहर हैं उनको अगर हम एक सेट की फॉर्म में लिखें तो ये क्या है, एक सेट है। जिस तरह से अब देखो, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, सक्खर, लारकाना, बहावलपुर, कोयटा, ये सारे क्या हैं, शहर है पाकिस्तान के। तो ये क्या है, कलेक्शन है। किस चीज़ की कलेक्शन है, सिटीज़ की। और डिफाइन है, किसकी डिफाइन क्या है कि पाकिस्तान की सिटीज़ की बात कर रहा है। तो ये क्या है, एक सेट है। सेट ऑफ ऑल कलर्स, जो भी कलर्स हैं उसका हम सेट बोलते हैं। पिंक, रेड, ब्लू, या ये जो भी कलर्स हैं उनकी हम सेट की बात करते हैं। तो ये भी एक कलेक्शन है, कलर्स हैं, कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है और अलहदा अलहदा है। रेड ब्लू से अलग है, ब्लू पिंक से अलग है, पिंक ब्लैक से अलग है। तो ये क्या, डिस्टिंक्ट भी है। तो ये भी एक सेट है। सेट ऑफ ऑल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंस है, कितने हैं, 4 हैं और 5 जो अभी बोलते हैं, या इस तरह से मीन्स के 5 प्रोविंस बोलते हैं, या 4 जो बेसिकली हैं। तो वो क्या है, एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। तो ये भी एक सेट हो गया। सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के जो भी क्रिकेटर्स हैं जो खेल चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं या अभी करंटली खेल रहे हैं, तो उन्हों का जो कलेक्शन है उसको भी हम सेट बोल दें, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं, एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है और एक दूसरे सब अलग अलग, मीन्स के सिमिलर चीज़ें नहीं हैं। सेट ऑफ ऑल टीचर्स ऑफ योर स्कूल, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके जो भी टीचर्स हैं उसकी अगर आप बात करें तो वो क्या है, कलेक्शन है। टीचर्स 15 हो, 20 हो, 30, जितने भी हैं, तो क्या है, ये एक सेट है, वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है। सेट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, आपकी फैमिली के मेंबर्स जितने भी हैं वो क्या है, एक सेट है। सेट ऑफ योर हैंड्स फिंगर, आपके जो हाथ की उंगलियां हैं वो क्या है, फिंगर्स, वो एक सेट है। सेट ऑफ डिनर सेट, डिनर सेट की अगर हम बात करते हैं, डिनर सेट जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्या है, एक सेट है, कलेक्शन है डिफरेंट चीज़ों की, जिसमें प्लेट्स आ जाती हैं, स्पून आ जाते हैं, ईटीसी। तो ये क्या है, कलेक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट की। तो ये भी एक सेट है। सेट ऑफ, अब दे सेट की थ्योरी को हम क्लियर करते हैं। देखो कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो। अब हम आते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल मैंने लिखे हैं, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगी कि वेल डिफाइंड किसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिखा है कि सेट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस, यहाँ पे हम इसको सेट बोलेंगे या नहीं। देखो क्या ये वेल डिफाइंड है, आप किसको ब्यूटीफुल प्लेस बोलेंगे। कोई चीज़ बोलता है कि सपोज करो कि कराची सिटी है, ब्यूटीफुल प्लेस है, लेकिन कोई ऐसा बंदा है बोलता है कि नहीं ये ब्यूटीफुल प्लेस नहीं है। कोई बोलता है कि एक लेक है, वो ब्यूटीफुल प्लेस उसको लगती है, लेकिन किसी को नहीं लगती। तो ये वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन वो चीज़ जो सब चीज़ उस पे सारे लोग उस पे एग्री हो, ऐसी स्टेटमेंट जो सारे उस पे एक होके कोई ऑब्जेक्शन ना लगाए। अब ब्यूटीफुल प्लेसेस की बात करें तो प्लेसेस बहुत हैं, तो हम नहीं बोल सकते कि कौन सी प्लेस ब्यूटीफुल है या नहीं है, मीन्स कि ऑल जो जनरली हम इसको नहीं बोल सकते। तो ये सेट नहीं है। क्लियर हुआ कि वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। सेट ऑफ हैंडसम बॉयज़, अब देखो हैंडसम बॉयज़ की बात करते हैं तो एक लड़का है, सपोज करो आपको वो हैंडसम लगता है लेकिन किसी दूसरे को वो हैंडसम नहीं लगता, तो हम क्या उसको सेट बोलेंगे, नहीं, वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों, क्योंकि अगर वो हैंडसम है तो ऑल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन ना हो जो उसे हैंडसम ना बोले, तो ये क्या सेट नहीं है। सेट ऑफ प्रीटी गर्ल्स, ये भी सेट नहीं है। प्रीटी गर्ल्स ये बिल्कुल हैंडसम बॉयज़ की तरह एग्जांपल है कि भाई आप किसी लड़की को कोई आप बोलते हैं कि ये खूबसूरत है, लेकिन कोई बोलता है ये नहीं है। फिर बात करते हैं कि सेट ऑफ डिलीशियस फूड, देखो ये एग्जांपल ऐसे हैं जिस पे आपकी क्लियर होगी डेफिनेशन के वेल डिफाइंड से क्या मुराद। अब देखो सेट ऑफ डिलीशियस फूड,
अब डिलीशियस फूड, आपको सपोज करो कि राइस पसंद है, किसी को राइस पसंद नहीं है। आपको सपोज करो लेडी फिंगर की सब्जी पसंद है, किसी को भाई भिंडियाँ पसंद है लेकिन किसी को नहीं है, तो क्या वो इसी के लिए डिलीशियस फूड हम सेट बोल सकते हैं? वेल डिफाइंड नहीं है। किसी को खाने में दाल पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, तो इस चीज़ को हम क्या सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि वेल डिफाइंड से क्या मुराद। सेट ऑफ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखो, इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जो हम मेजर नहीं कर सकते। किसी क्लास में टॉप करना इंटेलिजेंस नहीं है, ये बात भी जहन नशीन कर लें कि आपने क्लास में टॉप किया है डज नॉट मीन दैट यू आर द इंटेलिजेंट। वी कांट मेजर इंटेलिजेंस बाय द मार्क्स। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ये कि किसी भी इंटेलिजेंसी जो होती है, आपकी अक्लमंदी है, उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। अमूमन ये होता है कि भाई हम बोलते हैं कि सेट जो है वो मीन्स कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो लड़के बोलेंगे भाई कि ये क्लास के 3 लड़के टॉपर हैं, ये इंटेलिजेंट है, इनका सेट हो गया, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है। लगता है कि वो अभी 6 क्लास में इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आगे चल के कोई ऐसी फील्ड हो या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें वो फेल भी हो सकते हैं, ज़रूरी है, तो इंटेलिजेंसी हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये सेट नहीं है। फिर सेट ऑफ ऑल बिग नंबर्स। अब देखो बिग नंबर्स कौन से, सपोज करो आप बोलते हो 100, मैं बोलता हूँ 200, तो 100 से 200 बिग नंबर है। आप बोलते हो कि 10,000, मैं बोलता हूँ कि 1 लाख। तो बिग नंबर हम नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा नंबर बिग है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि नंबर इनफाइनाइट होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है या सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इन्फिनिटी का आप पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन ये अभी जहन में बिठा लें कि ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। फिर आते हैं सेट ऑफ ऑल बेस्ट सिंगर्स। अब सिंगर्स की बात करें तो भाई बेस्ट सिंगर, किसी को आतिफ इस्लाम पसंद है या किसी को सपोज करो कि किसी को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ अच्छी लगती है, तो हर सिंगर सारों के लिए फेवरेट नहीं हो सकता, बेस्ट नहीं हो सकता, हर किसी की अपनी पसंद है, तो ये भी सेट नहीं है। सेट ऑफ फेवरेट फूड्स, या फिर आप इसको बुक्स लिख लो। फूड का मैंने डिलीशियस फूड हमने लिखा था, यहाँ पे हम बुक्स लिख लेते हैं। अब देखो बुक्स की फेवरेट की बात करें तो सपोज करो एक बंदा है जिसको मैथ्स के बुक अच्छे लगते हैं, एक है जिसको केमिस्ट्री के बुक अच्छे लगते हैं, एक ऐसा बंदा है जिसको नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, एक बंदा ऐसा है जिसको हिस्ट्री के बुक पढ़ना अच्छा लगता है। तो हम फेवरेट बुक, हर किसी की पसंद अपनी अपनी है, तो इस तरह से हम इसको भी नहीं बोल सकते हैं कि ये एक सेट है। ओवरऑल हमने जो भी इतने सारी लिस्ट बनाई एग्जाम्पल की, ये चीज़ क्लियर करवाने के लिए कि वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं या सेट किसको बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं। भाई एक कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसका हमें नाम तो देना है ना, कि किस तरह से हम एक चीज़ लिखी है कि ये सेट है। हमने पीछे जो एग्जांपल किए कि भाई सेट ऑफ ऑल पाकिस्तानी टीम क्रिकेटर्स या सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो उसको हम कोई नाम तो देंगे ना। तो नाम क्या देंगे? नाम देने के लिए हम लिखेंगे कि कैपिटल लेटर्स जो भी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो हम यूज़ करेंगे नाम देने के लिए। सपोज करो हमने लिखना है, एक हमने सेट लिखा ए बराबर है और सेट के एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, हम उसको अलग अलग लिखेंगे। सपोज करो मैं एक सेट लिख रहा हूँ नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 एंड 5, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मैंने सेट लिखा। अब आप क्या करेंगे, नेम देने के लिए आप ए बी सी डी कैपिटल लेटर्स, याद रखना कैपिटल लेटर्स हम नेम देंगे। कोई भी हम नेम लिख सकते हैं। नेम दिया, इजिकल की साइन और फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगा के एलिमेंट्स जो हैं, ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो एलिमेंट हैं, उसको हम इसके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और फिर कामा इस चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करती है, शो करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग है। 1 सेपरेटेड बाय 2,
देखो 1 और 2 के दरमियान कामा लगा के इसको डिस्टिंक्ट किया गया, इसको अलहदा किया गया है। सही है। इस तरह से हम लिखते हैं नाम देने के लिए ए बी सी या जो भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश है उसके कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। एलिमेंट लिखने के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको कामा दे के अलहदा अलहदा करते हैं। फिर हाउ सेट्स एलिमेंट डिनोटेड, या हम बोलते हैं कि सेट में एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं। क्या सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं एलिमेंट 1 2 3 4 5 -2 3 4, क्या ये नंबर ही एलिमेंट हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते? तो इसका जवाब है कि सेट के एलिमेंट नंबर भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, किस चीज़ के नाम भी हो सकते हैं और स्मॉल जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी हो सकती है या फिर उर्दू अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, कोई भी कलेक्शन हो सकती है। ये याद रखिएगा। सिंबल्स ट्रायंगल, या इसको आप बोल दें कि ये एक, सपोज करो ये थोड़ा सीधा नहीं बना लेकिन आप इसको स्क्वायर बोल लें, ये स्क्वायर बन सकता है, ये फाई है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। मैं ये चीज़ें क्लियर करवाना चाह रहा हूँ कि सेट के जो एलिमेंट हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। कहीं पे बहुत से मैंने देखे हैं चैनल्स, वहाँ पे ये पढ़ाते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ इस तरह से है कि सेट को डिनोट हम कैपिटल लेटर से करते हैं और एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। एलिमेंट्स कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी कलेक्शन हो सकती है। अगर मैं बात करता हूँ कि उर्दू अल्फ़ाबेट के पहले 5 जो अल्फ़ाबेट है उनका सेट, तो उसमें तो स्मॉल लेटर्स नहीं है ABC के, लेकिन फिर भी हम उसको सेट बोलते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर कर ले हैं कि सेट के एलिमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्मॉल अल्फ़ाबेट इंग्लिश के ही हों, वो सैम्पल्स हो सकती हैं, वो किसी के नेम हो सकते हैं, वो किसी के, ये कोई चीज़ के सैम्पल हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकती हैं। अब एलिमेंट्स किस तरह से लिखी जाते हैं वो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि एलिमेंट जो है वो उसको हम कामा से अलग करते हैं। कामा लगा के उसको हम क्या करते हैं, एलिमेंट को अलग करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेट के एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो, अलग हो, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कामा का यूज़ करते हैं। दूसरी बात कि नो वन एलिमेंट रिपीट 2 टाइम, सेट में एक एलिमेंट 2 टाइम रिपीट नहीं होगा। मैंने एक सेट है, सपोज करते हैं 2 4 6 2, ये सेट नहीं है क्योंकि 2 जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है, 2 टाइम हुआ है। सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, सिमिलर एलिमेंट नहीं होते। हमें पता है कि ये ब्रैकेट भी दी हुई है, कामा से अलहदा भी किया हुआ है, लेकिन एलिमेंट रिपीट हुए तो इसको भी हम सेट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं सेट के कि एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 9। एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 9, कामा से हमने अलहदा अलहदा किए हुए हैं। बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 4 9 3 4 2, ये सेट नहीं है क्योंकि 4 जो है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है, 2 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो ये सेट नहीं है। फिर अगेन हमारे पास एक है, अब देखो मैंने ये लिखे 2 फिर ई, फिर ये मैंने ट्रायंगल बनाया और फिर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दे दी, तो ये एक सेट है। क्यों? एलिमेंट्स हैं, अलहदा अलहदा हैं, कलेक्शन है, तो ये भी एक सेट है। अगेन मैंने लिखा 2 4 4 9, ये सेट नहीं है क्योंकि 4 रिपीट हुआ है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है सेट में। अगेन आते हैं ई एक सेट है 4 E G E, ये भी सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? ई रिपीट हुआ है। एफ हमारे पास एक सेट है 4 9 F G 6, ये सेट है। और इसमें देखो कि नंबर्स भी आ गए हैं और इसमें देखो नंबर्स भी आ गए हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी आ गए हैं, तो ये भी एक सेट है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जो कि हम सेट को जो है वो लिखने के 3 तरीके हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि 3 फॉर्म हैं या 3 वेज हैं जिससे हम मदद से हम
सेट को डिनोट करते हैं, या सॉरी सेट को हम लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म और उसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसके लिए कुछ सैम्पल्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी, कुछ सैम्पल्स उसमें यूज़ होंगे, तो वो हम पढ़ लेते हैं। अब ये जो साइन है ये थोड़ा, इसको हम बोलते हैं सच दैट। इसको हम पढ़ेंगे जैसे कि, ये साइन आएगी इसका मतलब सच दैट, जैसे कि। और ये जो ई की तरह बना हुआ है इसको हम बोलते हैं बिलोंग टू। बिलोंग टू ताल्लुक़ रखता है। सपोज कर हम कहते हैं कि टू जो है वो बी सेट से बिलोंग रखता है, या इसकी बात करते हैं ए, कि टू जो है वो ए सेट का एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे टू बिलोंग टू सेट ए। सही है, बिलोंग टू का पता चल गया कि टू जो है वो, ये टू एलिमेंट है, ये इसका बिलोंग करता है सेट ए से, तो हम इसको लिखेंगे कि टू बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब बिलोंग्स टू ताल्लुक रखता है। सही है। और अगर इस सिमिलर साइन पे अगर हम लकीर लगा दें, इस सिमिलर साइन पे अगर हम लकीर लगाते हैं तो नॉट बिलोंग टू। इस सेट में अगर हम बात करें कि 10 ए सेट में है, 10 एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे कि 10 डज नॉट बिलोंग टू। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। और ये एक सैम्पल है इक्वल टू की, दो बराबर लकीरें हों तो उसको हम बोलेंगे इक्वल टू, मीन्स बराबर। और इस तरह से अगर साइन आ जाए कि इस सेम पे अगर हम लगा दें ऊपर से लकीर, तो इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू। ये इक्वल टू, और अगर ऊपर लाइन लगा दे तो ये होगा नॉट इक्वल टू। जिस तरह से ये बिलोंग है टू, तो अगर लकीर लगा दें तो नॉट बिलोंग टू, तो ये इक्वल टू अगर साइन लगा ऊपर लकीर लगा दे तो ये नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। अब इस तरह से बनी हुई साइन है और नीचे से लकीर है, इसका मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अगर हम बात करते हैं, सपोज करो कि हमें कोई कलेक्शन चाहिए, हम बोलते हैं कि भाई हमें सपोज करो कि कोई काम करना है, कोई प्रोग्राम अरेंज करना है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि भाई हमें 10 बंदे चाहिए। 10 से कम, 10 से ज़्यादा हो या 10 हो। अगर हम बोलें कि 10 से ज़्यादा हो या 10 हो, तो हम इस तरह से देखो, मैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू मीन्स कि या तो कोई नंबर की आप बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो या फिर उस नंबर तक हो। ग्रेटर देन आर इक्वल टू मतलब या तो उस नंबर से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट उस नंबर तक हो। हम बोलेंगे हमें 10 लड़के चाहिए, तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 मीन्स कि या तो 10 से ज़्यादा हो फिर भी सही है लेकिन एटलीस्ट 10 हो। लेस देन आर इक्वल टू, अब देखो लेस देन आर इक्वल टू मीन्स छोटा या बराबर है, मीन्स कि हम बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही चाहिए, बस 10 से कम हो या फिर 10 हो लड़के, उससे ज़्यादा नहीं, तो हम बोलेंगे लेस देन 10 आर इक्वल टू। लेस देन आर इक्वल टू मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो, 10 से कम हो फिर भी काम चल जाएगा लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो, तो हम बोलेंगे कि लेस देन आर इक्वल टू मीन्स कि कोई भी नंबर की अगर हम बात करते हैं तो या तो उस नंबर तक हो या उस नंबर से कम हो। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू कि उस नंबर तक हो, उससे ज़्यादा हो, और लेस देन आर इक्वल टू का मतलब है कि उस नंबर से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ऐड करें तो वो ही नंबर ऐड कर सकते हैं। समझ गए, लेस देन आर इक्वल टू। कुछ सैंपल हैं जो नेक्स्ट पेज पे हैं, हम देखते हैं। ये सिंबल जो है वो यूज़ होती है किस चीज़ के लिए, कि लेस देन कोई चीज़, सपोज करो कि 2 3 से छोटा है तो हम लिखेंगे 2 लेस देन 3। समझ में आ रही बात। 6 9 से छोटा है तो हम लिखेंगे कि 6 लेस देन 9। तो ये है लेस देन, छोटा है, ग्रेटर देन, तो 3 ग्रेटर देन 2, तो हम ये लिखेंगे। तो इस तरह से ये साइन यूज़ होती है कि ग्रेटर देन और ये लेस देन, और ये नॉट इक्वल टू मैंने जो पीछे भी आपको बताया था, नॉट इक्वल टू, और एंड हम जिस तरह से लिखते हैं एंड और, तो उसको हम अगर इसको हम इस तरह से सैंपल है, ये यूज़ होती है एंड के लिए। सही है। तो ये डिफरेंट सैंपल्स थी जो कि आप लेक्चर्स को पॉज करके आप अपनी कॉपी पे लिख लेना और इसको रिमेंबर करना, क्योंकि ये चीज़ें आगे यूज़ होंगी। अब सेट को कितने डिफरेंट वेज से हम लिखते हैं, एलिमेंट को हम कितने डिफरेंट वे से लिखते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि भाई पाकिस्तान के
जितने भी प्रोविंसेस है उनका सेट। अब इसको हम डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। कैसे? या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के प्रोविंसेस, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंध, KPK, पंजाब, बलूचिस्तान और फिर गिलगित बल्तिस्तान, या ये सपोज करो ये 4 हम लिखते हैं। तो अब देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और पीछे जो एग्जांपल हमने किया कि हम स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट वे होते हैं कि सेट के एलिमेंट्स को किस तरह से लिखा जाता है। अब सबसे पहला जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं टेब्यूलर फॉर्म। अब टेब्यूलर फॉर्म क्या है कि एलिमेंट्स आर रिटन इन ए ब्रैकेट। टेब्यूलर फॉर्म क्या है कि जिसमें जितने एलिमेंट हों उसको हम एज इट लिखेंगे। सपोज करो करते हैं कि ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 9। जितने एलिमेंट हैं उसको हमने ब्रैकेट में लिखा, तो ये क्या है? टेब्यूलर फॉर्म है। टेब्यूलर फॉर्म का मतलब ये है कि आप जितने भी एलिमेंट हों उन सारों को इनक्लोज्ड ब्रेकर में आप जो करली ब्रैकेट्स में लिखें। जितने भी एलिमेंट 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी एलिमेंट हो उसको आप क्या करें? ब्रैकेट में लिखें। तो वो और कामा से सेपरेट करके, तो ये क्या है? टेब्यूलर फॉर्म। ये भी टेब्यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है। प्रोविंस की अगर हमने बात की, फॉर प्रोविंस हमने ये लिख दिए। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सैम्पल मेथड आप इसको बोल सकते हैं कि इसमें सैम्पल यूज होती हैं। हमने ये जो सैम्पल पढ़ी हैं ये 10 हैं या 8 हैं, जितने भी सैम्पल्स हैं, इसकी मदद से हम सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे, तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखो किस तरह से हमने एक लिखा है, एग्जांपल मैंने लिखी है सेट बिल्डर फॉर्म की। देखो पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर सेट। मैंने कहा कि पहले जो 5 नेचुरल नंबर हैं, कुदरती अदद हैं, उनका सेट। अब इसको मैंने इस तरह लिखा कि एक्स, इसको पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, वो हमने साइन देखो पीछे की थी, बिलोंग टू एन, कि भाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन मीन्स कि एक्स एक्स एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है किससे? नेचुरल नंबर से। एंड ये हमने सैंपल की है कि ये सैंपल किसके लिए? एंड के लिए। तो हम कहेंगे कि एंड एक्स लेस देन 6। देखो हमने कहा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 6, कि भाई एक्स जो एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और नेचुरल नंबर कौन से? जो 6 से छोटे हैं। हमें पता है कि 6 से छोटे कौन से? 1 2 3 4 और 5 हैं। 6 से छोटे यही हैं ना, नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो यही है। तो ये क्या है? हमने सैंपल्स दिए। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5। देखो लेस देन आर इक्वल टू का मतलब ये है कि या तो 5 से छोटे हैं या 5 तक हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर ये सैंपल यूज हुई है लेस देन आर इक्वल टू, तो इसका मतलब है आप 5 को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये साइन यूज हुई है लेस देन वाले, नीचे इसके कुछ नहीं है, तो उसका मतलब कि जो डिजिट हमें दिया हुआ है वो डिजिट आपको नहीं लिखना। लेकिन लेस देन आर इक्वल टू की बात आती है तो जो छोटा डिजिट जो डिजिट होता है लास्ट में, वो डिजिट भी आपको लिखना है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लेस देन और इक्वल टू में फ़र्क क्या होता है। सही है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि हम सैंपल्स देखते हैं, कोई भी एलिमेंट है उसको हम सैंपल्स में डिनोट करते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है कि ये स्टेटमेंट है, इसमें हम स्टेटमेंट देते हैं या फिर डेफिनेशन एक देते हैं। भाई मैंने बोला हमने जो एग्जांपल लिखे थे वो सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में थे। ये जो भी हमने एलिमेंट किए हैं, देखो ये सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। मीन्स एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक डेफिनेशन दी हुई है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है? हम स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी एलिमेंट है उसकी स्टेटमेंट देते हैं। सही है। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि आप कोई भी जो सेट है वो डेफिनेशन हो, स्टेटमेंट हो। फिर सेट बिल्डर फॉर्म में हम सिंबल्स दे के लिखते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया।
और टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं कि जितने एलिमेंट होते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने ओवरऑल क्या सीखा कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट को डिनोट किस तरह से करते हैं, सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी, सेट को डिनोट किस तरह से करते हैं, सेट के एलिमेंट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सेट की डेफिनेशन में वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, डिस्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, और डिफरेंट सैम्पल जो हमने पढ़े हैं कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं। अब आपको उम्मीद है कि इस लेक्चर में सेट की थ्योरी के अबाउट और सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखिए। जो भी आपके डाउट होंगे इंशाल्लाह क्लियर होंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम नई वीडियो बनाएं उसको बेहतर से बेहतर बना सकें, क्योंकि आपकी सपोर्ट एक नया पोटेंशियल पैदा करती है पढ़ाने वाले के लिए। सही है। और इस वीडियो को शेयर करें, मे बी आपके एक शेयर से किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यूं तो इस यूट्यूब पे हज़ारों ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, लेकिन किसी को किसका मेथड पसंद आता है और किसको किसी और का। कहने का मकसद ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और इंशाल्लाह जल्दी हम इसके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्लियर करेंगे कि सेट के डिफरेंट टाइप्स सेट के होते हैं, सबसेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, फिर सेट के जो ऑपरेशन आते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। थैंक यू।